ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, आसुरी संपत्ति माने काम क्रोध लोभ आदि पूरे संसार को नचाती है। इन तीनों से दूर रहने की सूचना गीता जी में कदम कदम पर दी गई है। इनसे मुक्त होने का शास्त्रीय संयम मार्ग क्या है? ये संयम मार्ग जैन लोगों का शब्द है, वैसे शास्त्रीय उपाय क्या है? इन तीनों से दूर रहने का शास्त्रीय उपाय क्या है? फिर से प्रश्न देख लेते हैं। आसुरी संपत्ति माने काम क्रोध लोभ आदि पूरे संसार को नचाती है। इन तीनों से दूर रहने की सूचना गीता जी में कदम कदम पर दी गई है। इनसे मुक्त होने का शास्त्रीय उपाय क्या है? देखो, इससे विरोधी गीता जी में कहा, काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। मतलब इस द्वार से प्रवेश करना, काम में प्रवेश करना, क्रोध के द्वार में प्रवेश करना, लोभ के द्वार में प्रवेश करना, माने कि नरक के ये दरवाजे हैं, तो नरक में हमारा प्रवेश होता है। अब एक तरफ नरक है, एक तरफ स्वर्ग है। नरक माने दुख, स्वर्ग माने सुख। अब नरक में न जाते हुए हमें स्वर्ग में जाना है तो क्या करना होगा? उल्टा चलना होगा। काम के बदले अकाम हो जाओ। अकामतः तैत्तरीय उपनिषद में कहा कि सबसे ज़्यादा सुखी तो वह आदमी है जो अकामतः है, जिसमें कोई कामना ही नहीं है। मतलब काम कब नहीं रहता, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो अकाम हो जाओ, या अक्रोध हो जाओ, या अलोभ हो जाओ। लोभ का विरोधी अलोभ नहीं, माने उदार हो जाओ, समझ लो। क्रोध का विरोधी अक्रोध न गिनो तो क्षमावान हो जाओ। और काम का विरोधी अकाम हो जाओ, अचाह हो जाओ, कामना से मुक्त हो जाओ। बस यही उपाय है इसका, और यही शास्त्रीय उपाय है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है उपाय क्या है, इसको करे कैसे, ये प्रश्न होना चाहिए कि ये काम से मुक्त कैसे हुआ जाए, अकाम कैसे हुआ जाए, क्रोध के कैसे मुक्त हुआ जाए, लोभ से कैसे मुक्त हुआ जाए। महाराज, एक बात और मैं आपको बता दूं, हमें लगता है काम क्रोध बड़े पीड़ाकारी है। क्रोध तो काम क्रोध, लोभ तो ठीक है, लोभ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात लोभ है महाराज। देख लो, काम में प्रवृत्त आप कब तक रह सकते हो? आपकी कामना कब तक रहेगी? थोड़ी देर में वो कामना पूरी हो जाएगी। जैसे भोजन, कुछ खाने की कामना अंदर जगी, खाने की इच्छा जगी, तो आप खाना खा लो, बस बात खत्म हो गई, कामना मिट जाएगी। क्रोध भी कब तक रहेगा? किसी के ऊपर आपको गुस्सा आया, कितनी देर रहोगे गुस्से? 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन। चलो आज पूरा दिन हम उसके ऊपर क्रोध में, गुस्से में रहे, लेकिन रात को सोने के बाद फिर सुबह उठेंगे तो हमारा क्रोध नहीं रहा होगा, धीरे धीरे डाइल्यूट होकर मिट जाता है। लेकिन लोभ ऐसी चीज़ है महाराज जो कभी कम नहीं होती, कभी मिटती ही नहीं। ये लोभ स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, छोटे से लेकर बड़ा 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 होता जाता है। अब हमें खाने पीने रहने की सुविधा तो है, अब लोभ बढ़ा। खाने पीने में थोड़ा अच्छा वाला खाना होना चाहिए, रहने में थोड़ा जरा बंगलो टाइप का होना चाहिए, थोड़ा एसी वेसी लगा हो, लोभ बढ़ा। वस्त्र तो है, लेकिन ये फटे पुराने ऐसे नहीं, नए नए अच्छे जरी वाले, चमकीले और मुलायम ऐसे वस्त्र होने चाहिए। क्या नहीं है हमारे पास? सब कुछ है, लेकिन लोभ हमेशा बढ़ता जाता है, लालच बढ़ती जाती है। तो ये नरक का सबसे फिसलन वाला, सबसे चिकना मार्ग अगर कोई है तो लोभ है। तो इसीलिए देखो, भगवान ने उपदेश दिया, जब ब्रह्मा जी के पास दानव, मानव और देव तीनों लोग गए। सबसे बड़े दानव, इसके छोटे भाई है देवलोक, और इससे भी
छोटे प्राणी है मनुष्य, तो पहले दानव को पूछा कि भाई क्यों आए हो, तो उसने कहा महाराज हमें कुछ उपदेश दीजिए। तो उसने कहा दो। अब पूछा कि भाई द से क्या समझे तुम? समझ गए महाराज, समझ गए, क्या समझे? तो उसने कहा हमारे अंदर क्रोध बहुत है, हम इतने क्रूर है, किसी के ऊपर दया नहीं करते, इसलिए आपने द माने दया करो, ऐसा उपदेश दिया। तो कि ठीक है, आपकी बात सही है, जाओ दया करो। मतलब कि अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? दया। आपने कहा ना शास्त्रीय उपाय, ब्रह्मा जी ने बता दिया है। क्रोध का उपाय है दया। जैसे समझो कि सर्दी हुई है, तो सर्दी का ठंडी के कारण होती है, तो गर्म चीज़ें खाओ, गर्म पानी पियो, अदरक वाली चाय पियो या अदरक घोल कर उबाल कर पियो। तो ये सब जो गर्म चीज़ें हैं, लौंग है, मरी है, ये सब का उबाल कर उसको पी जाओ, तो ये सर्दी में फायदा करती है। मतलब जो भी होता है उसको मिटाने के लिए उसका विरोधी लाना पड़ता है। अंधेरा है तो उसको मिटाने के लिए उजाला लाना पड़ता है। तो उसी तरह क्रोध है तो दया। असुरों को कहा कि आप जाओ दया करो, सबके ऊपर दया, थोड़ा दया भाव अपने अंदर डेवलप करो, यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी तपस्या है और यही तुम्हारे उद्धार का उपाय है। ठीक, वो चले गए। फिर आए देवलोक, देवलोक सब आ गए, असुर गए, अब सुर आए। तो उसने पूछा महाराज हमें भी कुछ उपदेश दीजिए, हमारा किससे कल्याण होगा? तो उसने कहा दो। तो कहा समझ गए महाराज, क्या समझे भाई? तो उसने कहा हमारे अंदर कामना बहुत है, हम भोगी बहुत है, भोग बहुत करते हैं, बहुत कामना हमारी रहती है। तो आपने कहा कि कामना का संयम करो, अकाम हो जाओ, भोग का त्याग करो, दमन करो अपनी इंद्रियों का। द माने दमन करो, संयमन, संयम का अर्थ है दमन, संयमन करो। इंद्रियों का भोग हम बहुत करते हैं, बहुत कामना हमारे अंदर रही हुई है, इसलिए आपने कहा द माने दमन करो, अपने इंद्रियों को संयम में रखो, दबा कर रखो, संभाल कर रखो, शिस्त में रखो। ठीक है महाराज हम समझ गए, जाओ यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। अब आया मनुष्य, तो उसने कहा महाराज हमें भी उपदेश दीजिए, हमारा किस में कल्याण है? तो उसको भी कहा द, तीनों को द द द कहा। तो मनुष्य ने भी कहा कि ठीक है महाराज हम समझ गए। क्या समझे भाई? तो हम समझ गए कि हमारे अंदर लोभ बहुत है, तो दान करो, यही हमारे कल्याण का उपाय है। दो, देना, बस देना सीखो। आज तक हम चाहिए चाहिए चाहिए, लेना 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 सीखा है, कंज्यूमर होकर हम जिए, अब कॉन्ट्रीब्यूटर बनो। हमारे गुरुजी कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर बनो, बेचने वाले, बांटने वाले बनो। क्या बांटे भाई? हमारे पास तो क्योंकि हमें कम ही लगता है, इसलिए तो लोभ है। जो भी है हमारे पास हमें कम ही लगता है। लाख रुपये है तो लाख में इस जमाने में क्या होगा? कम से कम 1 करोड़ तो होने चाहिए। जिसके पास करोड़ है वो कहेंगे करोड़ से क्या होगा? अच्छी वाली गाड़ी भी 1 करोड़ में नहीं आती, करोड़ों चाहिए, अब जो चाहिए। तो ये लोभ इसीलिए तो होता है, जो है हमारे पास कम लगता है। फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा कि दान करो, जो है तुम्हारे पास उसमें से थोड़ा बहुत 20% देना चाहिए, 5वां हिस्सा दान के लिए रखना चाहिए। दो, जो भी है दो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खाना पीना भी आपके वश में नहीं है, खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, रहने का मकान नहीं है, पहनने का वस्त्र नहीं है, तो भी आप किसी के ऊपर दया तो कर सकते हो, किसी को सहानुभूति तो दे सकते हो, किसी को आश्वासन तो दे सकते हो। तो जो भी दे सकते हो दो। देने से ही तुम्हारे अंदर शुद्धि आएगी, देने से ही तुम्हारे अंदर सत्व की समृद्धि आएगी और तभी तुम इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। जो भी आपकी सामर्थ्य हो बस देते रहो। पड़ोसियों को सहकार दो, समाज को सेवा दो, बुजुर्गों को मान दो, सम्मान दो, आदर दो, पूज्य को पूजा दो, जो भी अध्ययन में ध्यान दो, जो भी है अपना जीवन जीने में पूरा ध्यान दो। अपने पत्नी बच्चों को सार संभाल, क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्शन उसको दो, मतलब सलामती, उसकी सलामती का जुगाड़ करो। जो भी आप दे सकते हो दो। देते ही है, लेकिन फिर भी जहां हमारा लोभ सबसे ज्यादा है वहां से देना शुरू करो। धन में लोभ ज्यादा है तो धन का दान करो, वस्तुओं में
ज़्यादा हमारा मोह है, लोभ है, तो वस्तुओं का दान करो। जैसे बहनें हैं, माताएं हैं, तो उसको वस्त्रों का बहुत शौक होता है। एक एक माता के पास 50-50 साड़ियाँ, 100-100, 150-150 साड़ियाँ होती है। कब पहनोगे महाराज? 30 दिन है महीने में, अच्छी वाली ढूंढ कर 30 साड़ी रख दो, 150 में से बाकी दान कर दो। किसको दान करें? अपनी काम वाली को दे दो। मंदिर जहाँ जाते हो वहाँ पुजारीन है, पुजारी की जो पत्नी है उसको दे दो। कोई भिखारी मांगने वाली बाई वहाँ पर मंदिर के आसपास बैठी या तो आपकी गली में गुजरती है तो उसको कुछ दे दो। तो देने के तो बहुत ठिकाने, अगर आप देना चाहो तो कभी भी किसी को भी दे सकते हो। आप सफाई वाली जो आपकी गली में आती है साफ सफाई करने के लिए, उसको दे दो। सबको जरूरत है तो दो। तीनों को भगवान ने कहा द, मतलब दया करो, दमन करो और दान करो। देखो, काम का निवारण है दमन करो, संयमन करो। क्रोध का निवारण है दया करो, और लोभ का निवारण है दान करो। इन तीनों से दूर रहने का शास्त्रीय उपाय तो यही है। मतलब इससे विपरीत करो तो अच्छा। अब ये बात देख लो, पहले हमने जो कहा था, इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए तो बताया, लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि आते कहाँ से है। तो उसके आने का ही रास्ता अगर बंद कर दिया जाए तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इन सभी का कारण एक ही है, अज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो सब अपने आप मिट जाएगा। अपने आप आपके अंदर संयम आ जाएगा, अपने आप आपके अंदर दया आ जाएगी, अपने आप आपके अंदर दान की वृत्ति जग जाएगी, देने का भाव बढ़ जाएगा अज्ञान मिटने से। कैसे? तो बताते हैं कि जैसे समझो अज्ञान है, हम कौन है, क्या है, कहाँ है, क्यों है, ये सब हमें पता नहीं है। इसलिए हम अपने आप को परिच्छिन्न जीवात्मा मानते हैं, जीव मानते हैं, और हम अपूर्ण अपने आप को आधे अधूरे मर्त्य, जन्मे हैं तो मरने वाले हैं, जन्मने वाले, मरने वाले, पराधीन, अज्ञानी, सुखी दुखी, ऐसा परतंत्र हम अपने आप को मानते हैं। बेवकूफ़ समझते हैं अपने आप को, हमें ज़्यादा पता ही नहीं है, अशक्ति है हमारा, हम सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। तो अपने आप को आधा अधूरा समझते हैं। इसलिए हम पूर्ण होने का प्रयत्न करते हैं। कामना जगती है ना कि हम अपूर्ण है, तो कैसे पूर्ण होंगे? अरे देखो, वो धनवान लोग कितने बड़े मजे से रहते हैं, वह पूर्ण है। तो हम धन इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करके पूर्ण होने का प्रयत्न करते हैं। अगर दुबले पतले हैं तो शरीर सशक्त करके जिम में जाकर शरीर मजबूत, 6 पैक बनाकर पूर्ण होने का प्रयत्न करते हैं। सब प्रयत्न हमारा जो भी है इस जीवन में, जो भी कुछ हम करते हैं पूर्ण होने के लिए करते हैं। हम अपूर्ण है, यह भ्रम है। अज्ञान के कारण हम अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं। अगर सच्चिद आनंद अस्तिभाति प्रिय रूप हम है, सच्चिद आनंद परमात्मा ने ही सब रूप लिया है, तो हम भी है, माने कि सत, हम जानते हैं अपने आप को और जगत को भी। तो चित्त, और अगर हम जो भी चीज़ हमारे पास है उपयोगी है तभी तो है, तो माने कि प्रिय, हम अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो अस्तिभाति प्रिय या सच्चिद आनंद अगर हमारा स्वरूप है तो हम तो पूर्ण हो गए, कुछ कमी नहीं रह गई। लेकिन यह ज्ञान नहीं है, यह भान नहीं है, यह समझ नहीं है, यह स्वीकार नहीं है। इसलिए पूर्ण होने की कामना जगती है। तो कामना का जन्म इससे होता है। तो हमें अपनी कामना पूर्ण करने के लिए जो भी प्रयत्न करने होते हैं वह हम करते हैं। जैसे समझो कि धन कमाना है, तो धन कमाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, और लगता है कि बस इस साल तो बड़ा ढेर सारा धन कमाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर उसमें किसी ने विक्षेप डाला, कोई बिजनेसमैन है, कोई बिल्डर है समझ लो, और बड़ा सा करोड़ों का एक टेंडर गवर्नमेंट ने निकाला है और उसने उठाया, लगता है कि हमें ही मिल जाएगा, बहुत निम्न स्तर का हमने रेट दिया है, और कोई ऐसा लुच्चा आदमी आए और हमारे आदमियों को फोड़ ले, हमारे नेता जी को या किसी अकाउंटेंट या किसी को, और जान ले कि हमने क्या रेट लगाया, उससे थोड़ा सा कम भर के वह टेंडर हथिया ले, तो क्या होगा? हमारा बहुत गुस्सा आएगा। तो काम की जब पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। काम की अपूर्ति में, काम की पूर्ति होने में जो भी विक्षेप रूप है, जो भी अवरोध रूप है, जो भी बाधा रूप है, उसके प्रति हमारा क्रोध जगता है। देखो, काम में से क्रोध जगा। अच्छा, अगर पूर्ति हो गई, वो टेंडर मिल गया और पैसे हमने कमाए, तो और ज्यादा कमाने का, और ज्यादा बड़ा बनने का लोभ लगता है। अगर कामना पूर्ति हो गई तो हमें बार बार मिले, और अच्छे से अच्छा मिले, इससे भी अच्छा मिले, और बार बार मिले, और मिलता ही रहे,
ये लोभ लगता है। तो काम, काम में से क्रोध, अगर पूर्ति नहीं हुई तो, अगर पूर्ति हुई कामना की तो लोभ। तो कामना जगती क्यों है? अज्ञान के कारण। हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। तो सबसे आसान, मतलब सबसे मूल उपाय तो है ज्ञान की प्राप्ति। अपने स्वरूप का ज्ञान, जीव का ज्ञान, जगत का ज्ञान, जगदीश का ज्ञान, माने कि वेदांतो नाम उपनिषद, उपनिषदों का अध्ययन करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, साधन चतुष्टय संपत्ति का वर्ण करके हमें ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। जिसको ज्ञान मिल गया उसे क्या कामना रहे? अकामतः, सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा आनंद में, सबसे ज्यादा सुखी, पूरी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे भी, बृहस्पति जैसे भी सबसे ज्यादा खुश कौन है? वह ज्ञानी पुरुष। कैसा है वह? अकामतः, जिसको कोई कामना ही नहीं है, वह सबसे ज्यादा खुश है। चाहे उसके पास कुछ हो, चाहे कुछ न हो, एक लंगोट पहनी हो, चाहे वह भी ना हो, नंग धड़ंग हो, चाहे एक भिक्षा पात्र हो, चाहे वह भी न हो, लेकिन अकामतः, जिसको कोई कामना नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वह शाहों के शाह। तो ये उपाय है, सबसे मूल उपाय ये है। लेकिन जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब तक हमें ये जो ब्रह्मा जी ने उपाय बताए, द ये करना चाहिए। काम का विरोधी दमन, माने कि संयम करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर विवेक करना चाहिए। क्रोध का उपाय है दया करनी चाहिए, हर एक जीव के ऊपर, हर एक प्राणी के ऊपर, मच्छर, बंदा, कॉकरोच, माखी, कबूतर, जो भी है, कुत्ता, गाय, जो भी है, सबके ऊपर हमारे मन में करुणा, दया होनी चाहिए। सबके लिए भगवान ने ये सृष्टि बनाई है। एक अकेले मनुष्य के हक का ये सब पूरा संसार नहीं है, सब है इसमें। जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, सबका अपना अपना हिस्सा है, अपना अपना कार्य है, अपना अपना। अगर ये जीव जंतु मिट जाए तो मानव जाति भी नहीं रह सकती महाराज, वो भी मिट जाएगी। क्योंकि हमारे रहने में, हमारी सलामती में, हमारे बने रहने में उसका बहुत बड़ा हिस्सा भी है। तो सबके प्रति दया, और लोभ अगर है तो दान करो। जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा लोभ है उस चीज़ का ज़्यादा दान करो, मतलब दो। अगर कुछ नहीं है तो सहानुभूति ही दे दो, पानी ही किसी को पिला दो, भोजन ही किसी को खिला दो, किसी का उपचार ही करवा दो, किसी के स्कूल की फीस ही भर दो। जो भी आप कर सकते हो करो, देना शुरू करो, बस दाता बनो, तभी ये मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जो नरक के द्वार है, उसको उल्टा मुड़ जाओ और वापस आ जाओ तो ये सब स्वर्ग के द्वार है, सुख के, शांति के, आनंद ही आनंद के। तो ये है उपाय महाराज। आपने पूछा आसुरी संपत्ति माने काम, क्रोध, लोभ पूरे संसार को नचाती है। हाँ, सही बात है, नचाती है। अगर नहीं नाचना है तो गीता जी ने जो कदम कदम पर हमें सूचना दी है उस प्रकार से इसका संयम करना चाहिए, इसका निराकरण करना चाहिए। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।